मेघा भारद्वाज मोतिहारी से हम लोग प्रार्थना करेंगे। शंख ध्वनि देख करके प्रार्थना स्टार्ट होगा। हो गया है टाइम, स्टार्ट करें जी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खाने, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के भाने। मेरा आदिका मेरे शत गुरु आए, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाए, वीरानुराग जगाए के घर पहुँचू भाई। साध संग कर सारे रस मैंने पिया भाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नाए। तरप उठे बेफल रहूं कैसे पिया घर जाए, दर्शन रशनित नित लहू गवे मन थिरकाए। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निर्घत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देवनित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बारो बारो बल जाऊं तन मन बारू चरण पर, क्या मुखले मैं गाऊं बिहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन धनी, नीत करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीनय धीनय नाथ हाथ रहा तुम आने पर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभा
सब विधि अवगुण हारो मैं, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथा, तुम दिन अबर न दूसरा, अब करो दया प्रत्यक्ष, तुम द्वारे अति विलंब क्यों, दया करो मेरे साइया, देवा प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, दया करो मेरे साइया, देवा प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छोटे सब उत्पात, बारो बार कर जोर कर, सविनय करू पुकार, साध संग मोहि देवनित, परम गुरु दातार, साध संग मोहि देवनित, परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरुर्धिकं तत्त्वं न गुरुर्धिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परं दैवतं, गुरुः परं धर्म नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गुरुं सदृशं तत्त्वं स्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं बिन्दुरहितं सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि, सद्गुरुत्वं नमामि। अब हम लोग सत्यानुसरण का पाठ सुनेंगे गीता देवी गुलबी घाट पटना से। वो पाठ करेंगी सत्यानुसरण धर्म ग्रंथ पर। गीता देवी। जय गुरु माँ। जय गुरु। आवाज पढ़ाई परम सत्य जी के द्वारा हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ का हिंदी में पाठ। एक की चाह करते समय 10 की चाह मत कर बैठो, एक का ही जिसमें परम चरण हो वही करो, सब कुछ पाओगे। जीवन को जिस प्रकार से बलि दोगे, निश्चय उस प्रकार का जीवन लाभ करोगे। जो कोई प्रेम के लिए जीवन दान करता है, वह प्रेम का जीवन लाभ करता है। उद्देश्य में अनुप्राणित रहो और प्रशंसित से समस्त सहन करो, तभी तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। बंदे अब नारी। हेलो, जय गुरु माँ। आवाज आ रही है माँ? हाँ हाँ। हेलो माँ, आवाज हम तक आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है माँ। अब हम नारी नीति
अब नारी नीति धर्म ग्रंथ का पाठ, अब नारी नीति धर्म ग्रंथ का पाठ होगा जो प्रियंका शाह करेंगी गुवाहाटी से। प्रियंका शाह, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नारी नीति ग्रंथ से पाठ। विवाह में वैश का पार्थक्य। जिससे पति वरण करने की संभावना है उसे सिर्फ बंधु की तरह मत सोचो, वरन सोचो देवता की तरह, आचार्य की तरह। भाव और वैश का नैकट्य मनुष्य के बोध और ग्रहण क्षमता का दुरत्व बनाए रखता है। इसीलिए स्वामी श्री के वयस का पार्थक्य पुरुष को जिस वयस में प्रथम संतान हो सकती है उतना ही होना उचित है। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। अब साधना दीदी द्वारा रचित वंदना हम लोग सुनेंगे धृति श्री माँ से, जो पटना से हैं। धृति श्री माँ। जय गुरु। जय गुरु। मेरे इष्ट मेरे आदर्श, आज से मेरा जीवन है तुम्हारा। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। तुम्हारी प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का सप्रधान व्रत हो। नारी नीति में तुमने कहा है तुम कल्याणी रूप में, सती रूप में, नारी रूप में मुझे मेरे वैशिष्ट में वर्धनशीला देखना चाहते हैं। शपथ लेती हूँ मेरे जीवन के प्रति मुहूर्त में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगी। तुम स्वस्थ एवं दीर्घायु बनो। मेरा जीवन मैंने तुम्हें अर्घ दिया। तुम उच्छल हो उठो, पुलक में, जीवन में, यश और महान संवेग में। मैं नारी हूँ, अमृत की अधिकारिणी हूँ। आशीर्वाद दो, मानो इस अनिशेष अमृत से निपीड़ित, व्यथित, कर्मिष्ठ, आदर्श अनुप्राण नर को मैं अपूर्व प्राणन स्नान से स्नान कराकर तुम्हारी ही और उसे और भी हेलो हेलो माँ, क्षमा चाहेंगे, आपकी आवाज धृति माँ बीच में स्टॉप रुक गया है। धृति माँ, आपका आवाज नहीं मिल रहा है। देवतागण जिनको मूर्त नहीं कर पाए हैं, कितने पुण्य फल से वही तुमको किया है मूर्त। अरूप भगवान को किया है मनुष्य भगवान। दयाल कितने भाग्य है हमारे प्रियतम। आज इस शुभ क्षण में तुम्हारे चरण में सिर्फ यही प्रार्थना है कि तुम दीर्घायु बनो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो। और दो हमें प्रेरणा जो हम सभी को सक्षम कर दे बचने बढ़ने का अपूर्व सौरभ फैलाते फैलाते सब पारिपार्श्विक हम सभी को तुम्हारे जीवन विधि के अनुकूल गठित करने में। ओ मेरे दर्दी बंधु, मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी तरह बंधु, तुम्हारी तरह प्रिय मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे प्रति कर्म में, प्रति भंगिमा में मेरा यह विश्वास दृढ़तर होता है। आशीर्वाद दो दयाल, मैं मानो क्षण भर नहीं भूलूं। तुम मेरे श्रेष्ठ हो, तुम मेरे अनुकूल हो, तुम मेरे श्रेष्ठ हो। इसलिए दासी की प्रार्थना है तुम्हारा जीवन चिर वर्धन से वर्धित हो जाए। तुम्हारी वृद्धि मेरी वृद्धि को स्पर्श करे। मेरा नारित्व धन्य हो, सार्थक हो। तुम्हारी नारी नीति के प्रतिपालन में
मेरे प्रिय राजधिराज सम्राट, तुम रहो, तुम बचो, हमारी जीवन चलना प्रति पदक्षेप में ध्वनित हो जाए। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु। कुछ देर के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आवाज कट रही थी, लेकिन स्पष्ट कर दिया आपने। अब हम एक श्री श्री बोरदा की वाणी के साथ सत्संग आरंभ भजन का आरंभ करेंगे। श्री श्री बोरदा ने कहा है, इस प्रतिष्ठा ही इस जीवन का कर्म है और यजन याजन इष्टवृत्ति ही इस जीवन का धर्म है। और उन्होंने नाम के बारे में भी बड़ी अच्छी बातें बोली हम लोगों को कि नाम करने से हम लोगों का जो 1 घंटा में काम होता है वो 5 मिनट में हो सकता है। इसलिए जो करते हैं वही इसका अनुभूति कर सकते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे अब भजन की तरफ। भजन में सबसे पहले ऐश्वर्या लकी जो गया से हैं, वो श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में अपने भाव प्रेम के साथ भजन प्रस्तुत करेंगी हम लोगों के बीच में। ऐश्वर्या लकी गया। ऐश्वर्या, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप भजन प्रस्तुत करेंगी? जी माँ। जी माँ। पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण करे लो। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण करे लो। सद्गुरु शरण में जाओ शिष्ट शुद्धि बुद्धि पाओ। सद्गुरु शरण में जाओ शिष्ट शुद्धि बुद्धि पाओ। उनको वरण करे लो। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण करे लो। देव मनुज सबके धाता दयाल गुरु जग विधाता। इष्ट पथ पे मन लगाना चलना सबको चलाना। देव मनुज सबके धाता दयाल गुरु जग विधाता। इष्ट पथ पे मन लगाना चलना सबको चलाना। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण करे लो। बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा। सुधा वचन मूर्त कराना बचना सबको बचाना। बिन गुरु के जीवन प्यासा प्रेम भक्ति गुरु निवासा। सुधा वचन मूर्त कराना बचना सबको बचाना। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण करे लो। पुरुषोत्तम गुरु धारा जल थल नभ मुखर सारा। प्रेम की गंगा बहाना बढ़ना सबको बढ़ाना। पुरुषोत्तम गुरु धारा जल थल नभ मुखर सारा। प्रेम की गंगा बहाना बढ़ना सबको बढ़ाना। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण करे लो। होगा भाई धन्य जीवन साधो ठाकुर चरण उनको वरण करे लो। जय। उनको वरण करे लो। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही अच्छा भजन। होगा भाई धन्य जीवन
ठाकुर साधु ठाकुर चरण उनको वरण कर दो। सही, ठाकुर को ही वरण करने से हम लोग का जीवन धन्य होगा। अब हम दूसरे भजन की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे साथ में है। दूसरे भजन पे मनस्मिता मंडल कोलकाता से जुड़ी हुई है हमारे साथ। आवाज एक स्लो है ना, आवाज कम है। जय गुरु। थोड़ा साउंड थोड़ा और डाउन करिए, डाउन थोड़ा और ताकि हम लोग अच्छे से आवाज में। हाँ जय गुरु। अब ठीक है, ठीक है। मनस्मिता, अब अपना भजन से ठाकुर कैसे करें। ठाकुर जी मेरे परम दयाल ठाकुर
गुवाहाटी से माँ जुड़ी है, उनका नाम है सुब्रता माँ, जो हम लोग के सामने से ठाकुर जी का भजन प्रस्तुत करेंगी। ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करें माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। सर्वप्रथम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री श्री बड़दा के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम, पूज्यपाद आचार्य देव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, पूजनीय बाबाई दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अबिन दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित सभी भक्तिमती माओं को मेरा सश्रद्ध रानंदित जय गुरु। परम इष्ट पाता
जय गुरु। बहुत ही अच्छा आपने जो ये भजन प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। डीपली हम लोग लगा कि जैसे ठाकुर से हम लोग कनेक्ट हो गए डायरेक्ट। बहुत अच्छा लगा। प्रेम ही तो हमसे चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ठाकुर से बस प्रेम चाहते हैं कि हम उनका बन के रहें। बहुत अच्छा माँ, बहुत हृदय स्पर्शी आपने ये गान प्रस्तुत किया माँ, बहुत अच्छा लगा माँ। हमारे बीच चौथी गायिका है अपर्णा दास माँ रांची से, हम लोगों के बीच उपस्थित है। वो श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करेगी माँ। अपर्णा दास माँ। हेलो, जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। थोड़ा आवाज, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ थोड़ा आवाज सुनाई दे रहा है? जी जी, थोड़ा आवाज का स्पीड थोड़ा बढ़ाइए लाउड। आवाज आ रही है माँ? हमको सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। हेलो, धीरे बात। अच्छा जी। हेलो, अरे माँ आवाज सुनाई दे रहा है कि ठीक है। पावने घरी आई रे सजनिया सजनिया सजनिया। पावने घरी आई रे सजनिया, मंगल शंख बजावो, मंगल शंख बजाओ सजनिया, मंगल शंख बजाओ। कब से बैठे पंथ निहारे, कब से बैठे पंथ निहारे, पलकों से राह सजाओ बजाओ, मंगल शंख बजाओ बजाओ, मंगल शंख बजाओ। शंखा भय से अब क्यों रोए, शंखा भय से अब क्यों रोए, शंखा भय से अब क्यों
जय गुरु, बहुत ही अच्छा भजन आपने गाया है। मंगल्य घड़ी आई रे सजनिया, मंगल संग बजाओ। सच में जब से हमारे जीवन में दीक्षा ली है हम लोग, जब से हमारे जीवन में ठाकुर का प्रवेश हुआ है, मंगल ही मंगल, बहुत ही अच्छा। और मंगल ही मंगल होगा सदा सदा, यही हम लोग ठाकुर के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं सब लोग। जय गुरु माँ। अब हम मेधा भारद्वाज से, मोतिहारी से जो जुड़ी है हम लोग के साथ, वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगी ठाकुर के श्री चरणों में। मेधा। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु। मेधा अपना भजन प्रस्तुत करिए। जी, परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के रातों चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्याय जगत जननी श्री श्री बर्मा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बर्दा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देवी श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बवाईदा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज के मातृ सम्मेलन में उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगल करी, हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगल करी। जीव जगत का परमोधत, जीव जगत का परमोधत, तुम हो भव भयहारी, विश्वमंगल करी। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगल करी। नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर, तुम हो करुणा निधान। नाथ मनोहर शाश्वत सुंदर, तुम हो करुणा निधान। जीवन रथ में तुम हो सारथी, निर्भय मेरा जीवन। तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निश दिन, तुम्हारी महिमा गाऊं मैं निश दिन। तुम होता पनहरी, विश्वमंगल करी। हे ज्योतिर्मय, हे करुणामय, विश्वमंगल करी। श्रीमुख निश्रित अमृतवाणी, किया ये जीवन वर्धन। श्रीमुख निश्रित अमृतवाणी, किया ये जीवन वर्धन।
उषा निशा में मंत्र सार देती अमीय स्पंदन। हर जन्म में आपको पाऊं, हर जन्म में आपको पाऊं, यही है मेरा निवेदन। विश्व मंगल करिए, हे ज्योतिर्मय हे करुणामय, विश्व मंगल करिए। जीव जगत का परम उद्धाता, जीव जगत का परम उद्धाता, तुम हो भव भयहारी। विश्व मंगल करिए, हे ज्योतिर्मय हे करुणा। बहुत ही अच्छा भजन। हे ज्योतिर्मय हे करुणामय विश्व मंगलकारी। बहुत ही अच्छा भजन आपने प्रस्तुत किया मेधा। इसमें एक लाइन था कि हर जन्म में आपको ही पाऊं, यही मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करती हूँ, जो बहुत ही अच्छा लगा। इतना बढ़िया इस भजन में याचन है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जय गुरु, जय गुरु। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा जिसमें हमारी वक्ता है दीपा दीप्ति वागची अहमदाबाद से, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। आज की हमारी वक्ता है, जिनका हम लोग सभी स्वागत करते हैं। माँ, आपका स्वागत है पटना सत्संग मातृ सम्मेलन में। माँ, आपका हार्दिक स्वागत। जय गुरु माँ। हम लोग सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं पटना मातृ सम्मेलन में। माँ, आप अपने वक्ता से थैंक यू माँ। जय गुरु। हम लोग को उद्बुद्ध करेंगी। सुनाई दे रहा है? जी जी माँ, सुनाई दे रहा है? जी माँ। जय गुरु, जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आज के ऑनलाइन मातृ सम्मेलन में सभी को मेरा आनंदित जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। पटना जो मेरे नजदीक की जगह है, क्योंकि मैं देवघर की हूँ। देवघर में पली बड़ी बड़ा हुआ मैं। मेरा यौवन तक मैं देवघर में थी। आफ्टर मैरिज मैं चली गई बाहर, और अभी मैं गुजरात से बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। पटना में मुझे हर टाइम जाना पड़ता है, क्योंकि अहमदाबाद से पटना जाने के लिए पहले मुझे पटना जाना पड़ता है, उसके बाद मुझे देवघर जाना पड़ता है। और पटना 2-3 साल पहले मैं पटना शिव मंदिर में मैं 1 रात 2 रात रुकी भी थी मैं। तो पटना मेरा नजदीक का जगह है, पटना मेरा अपना जगह है। पहले देवघर भी बिहार के अंडर में थे, तो पटना से लगा हुआ बचपन से पढ़ाई लिखाई जो पटना के होके मेरा सब कुछ होता था। जैसे मेरा जिंदगी का पहला हिस्सा जो देवघर में बिताए मैंने, तो देवघर का बात मैं बाद में करूंगी। पहले मैं पुरुषोत्तम वंदना कर लेती हूँ। मैं श्री श्री ठाकुर के बारे में 2-4 बोलूंगी, क्योंकि समुद्र के बारे में बोलना बहुत मुश्किल, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। श्री श्री ठाकुर एक बार आपने एक भक्तों को बोला है, जे तू मेरे लिए कुछ औषधि आने के लिए झाझा से, देवघर से झाझा 40 किलोमीटर दूर है।
उन्होंने बोले है कि उस आदमी को, गुरु भाई को, तू काल सूरज उठने से पहले तू आ जाना। तो गुरु भाई तुरंत निकल गए। उस टाइम मैं 19 शायद 53-54 की बात कर रही हूँ। उस टाइम देवघर से झाझा में जाने के लिए इतना पॉसिबिलिटी नहीं था, ट्रेन भी एक ही था, एक सारा दिन में एक ही ट्रेन आता था। तो वो आदमी ट्रेन से चले तो गए, झाझा तक पहुंच गए। उसके बाद औषधि पेड़ जो पौधा है जो दवाई में लगता है, वो पेड़ चुनने में लगे रहे। करते करते तो उनको बड़ी बड़ी जो बोरिया है वो भरते गए। अचानक उसको उनको दिखाई दिया जैसे शाम को ढलने लगे, सूरज ढलने लगे। उन्होंने स्टेशन मास्टर के बोला जी कैसे भी हमें देवघर पहुंचना है। तब उसी टाइम स्टेशन मास्टर बोले अभी तो घूस ट्रेन भी आपको में नहीं मिलेगा, पैसेंजर ट्रेन तो दूर की बात है, घूस ट्रेन भी नहीं मिलेगा। मतलब कल सुबह तक देवघर पहुंचने के लिए वो भक्त ने अपने बोरिया को कंधा में लेके चलने लगे। चलते जब मनमोहिनी धाम पहुंच गए, जब ठाकुर बांग्ला का गेट तक पहुंच गए तो सूरज उगने लगा। जैसे उनको देखा ठाकुर जी, तुरंत ठाकुर जी बोले देख मेरा हनुमान आ रहा है। मतलब ठाकुर जी एक ही लाइन में बता दिए उनको जो हनुमान कैसा भक्त था, हनुमान कैसी विशल कर्मी लेके आए। ऐसा ही एक भक्त था हमारे आश्रम में, खगेंदा भक्त पदार्दा। उनको उस टाइम 1946 में ठाकुर जी जब देवघर आए थे, देवघर डेजर्ट प्लेस थे। देवघर में इतना हरा भरा देवघर उस टाइम नहीं था। देवघर में उस टाइम पानी का बहुत तकलीफ था, अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन उस टाइम हमें बहुत तकलीफ करना पड़ता था। पानी का बहुत ही तकलीफ था देवघर में। जब ठाकुर जी आए तब तो और भी ज्यादा था। तो खगेंदा जाके श्री ठाकुर को बोले जैसे सर्दी कैसे भी निकल जाएगा, लेकिन गर्मी तक आते आते पानी का बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी के नहाने के लिए एक चौबाचा होता था, वहाँ खगेंदा पानी भरते थे। फिर माँ बरमा का जो रसोई घर में वहां पे पानी के लिए पानी तो बहुत चाहिए ना, इतना आश्रम वासी है। तब श्री ठाकुर ने बोले एक कुआं खुदाई करने के लिए। तो कुआं खुदाई चालू हो गया, धीरे धीरे डीप होते गए। और खगेंदा रोज देखते जाते हैं, रोज देखते कितना डॉ हुआ। ऐसे करते करते 30 फुट जिस दिन डॉ हो गया, तो खगेंदा थोड़ा झुक के देखने गए, खगेंदा उस कुआं में गिर गया। जैसे गिर गया, जितने सारे लेबर था सब लेबर सोचे कि खगेंदा का डेथ हो गया। थोड़ा 5 मिनट के बाद देखा खगेंदा नीचे थोड़ा उठ बैठे हैं। लगा के वहाँ नीचे खगेंदा के पास भेज दिया। खगेंदा कुर्सी से ऊपर आ गया। आने के बाद ये लोग देखा जो थोड़ा सा खून निकल रहा है, तुरंत से ठाकुर के पास जाके ये लोग बोले जाके हो गया। ठाकुर तुरंत डॉक्टर प्यारी ठाकुर जी जो है, उस टाइम हमारा आश्रम में इतना सारा घर नहीं था, मनोमय था। हेलो सुनाई दे रहा है? हेलो सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है। उस टाइम इतना घर नहीं था मनमोहनी धाम में, एक ही रूम में खगेंदा को रखा गया। तो दवाई डॉक्टर प्यारीदा के उनको थोड़ा दवाई भी किया। श्री ठाकुर को जाके निवेदन किया डॉक्टर प्यारीदा। तो श्री ठाकुर उनको देखने के लिए आए मनमोहनी धाम मंदिर, मनमोहनी धाम के रूम में। आने के बाद खगेंदा का शरीर में, बदन में जितना दर्द था वो दर्द तुरंत निकल गया। 1 हफ्ते के बाद खगेंदा जब ठाकुर दर्शन करने के लिए गए, आवाज आ रहा है? हेलो, कोई आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज सही है, आप बोलिए। अच्छा, जैसे खगेंदा ठाकुर दर्शन करने के लिए आए, तुरंत श्री ठाकुर जी उनको देख के बोले मेरा प्रहलाद आ गया है। ये जो ठाकुर जी के साथ भक्तों का रिलेशन, ठाकुर भक्त भगवान को पहचानते, भगवान भक्त पहचानते हैं। हमारे आश्रम में एक दाढ़ी वीरंदा बोल के एक आदमी रहा करते थे। दाढ़ी वीरंदा रोज
ठाकुरबाड़ी से देवघर जाते थे पोस्ट ऑफिस में। तब सत्संग पोस्ट ऑफिस नहीं बना था। सत्संग पोस्ट ऑफिस के लिए वो चलते थे देवघर, ठाकुरबाड़ी से रवाना होते थे। सत्संग देवघर पोस्ट ऑफिस बहुत दूर है। सत्संग नगर गेट के बाद बाहर बाजार की तरफ वो पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्टमास्टर जब गेंदा आते थे तुरंत वो पोस्टमास्टर खड़े हो जाते थे। कभी एक उस टाइम तो मनी ऑर्डर चलता था, कभी एक चिट्ठी आता था, कभी नहीं आता था, कभी एक मनी ऑर्डर आता था, कभी वो भी नहीं आता था। लेकिन वीरेंद्र रोज जाते थे ठाकुरबाड़ी पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्टमास्टर उनको देख के खड़ा हो जाते थे। तो पोस्टमास्टर को जब पूछा गया था आप क्यों ये आदमी को देख के खड़े होते हैं, तो पोस्टमास्टर सत्संगी नहीं था। तुरंत पोस्टमास्टर ने जवाब दिया पता नहीं क्यों मैं उनको देख के खड़ा हो जाता हूँ, मुझे ऐसा श्रद्धा आता है, ऐसा भक्ति होता है उनको देखने से, मैं खड़ा हो जाता हूँ। मतलब ये बात है, एक भक्त ने एक गाना लिखा था, कभी আমায় দেখে চিনবে দয়াল, কবে লোকে আমায় দেখে চিনবে দয়াल তুমি আছো। मतलब हमारा चलना बोलना उठना बैठना ऐसे होना चाहिए जो सामने वाले हमें बोले हाँ ये सत्संगी है, ये ठाकुर को लेके चलते हैं। श्री ठाकुर जी का देहांत के बाद हम लोग श्री बरदा को आचार्य रूप में मिला। हमें हमारा बहुत भाग्य है। हर धर्म में आचार्य परंपरा नहीं होता है, लेकिन श्री ठाकुर इस बार श्री बरदा को लेके आए आचार्य परंपरा के साथ। आचार्य देव हमें सिखाए कैसे हमें बातें करना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें घुल मिलना है, कैसे हमें ड्रेसअप करना है, कैसे हमें जाजन करना है, कैसे दीक्षा देना है, कैसे इष्टभीति करना है, आगे कैसे बढ़ना है। श्री बरदा के साथ मेरा जिंदगी का बहुत दिन बीता है। मेरा जिंदगी का कुछ ऐसा बातें हैं श्री बरदा के साथ है। मैं एक बार श्री बरदा के साथ घूमने आसाम गया था। आसाम मेरा नेटिव लैंड है। आसाम में घूमने गई। श्री बरदा का एक नेचर था, कभी भी अजनबी इंसान को देख के तुम करके नहीं बुलाते थे, जितना भी वो छोटे होना क्यों। 14-15 साल के लड़के को भी वो आप से बुलाते थे। ये हमें सिखाते हैं सम्मान। आचार्य हमें सिखाते हैं सामने वाले के कैसे श्रद्धा से बातें करना है। आचार्य देव श्री बरदा के साथ घूमते हैं हम लोग। जब रास्ता में गए हमें सुबह का ब्रेकफास्ट दिया जाता है, ऐसे ब्रेकफास्ट जो बच्चों का हानि ना हो। मैं इसके लिए बोल रही हूँ, उस टाइम मेरा इतना उम्र तो नहीं था, 10-11 साल की बच्ची थी मैं। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता था ममरा, केला, कभी ब्रेड, कभी केला और संदेश। जैसे रास्ते में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, खाना इधर उधर का खाते हैं तो बच्चे को हानि होता है। श्री बरदा का एकदम पाई टू पाई श्री बरदा इसमें नजरअंदाजी करते थे। हर टाइम उसको नजर में रहता था कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे हम लोग गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी पहुंचने के बाद रात को हम लोग, गुवाहाटी उत्सव था, उत्सव से 2 दिन पहले हम लोग गुवाहाटी पहुंचे। रात को जब हम लोग सोते थे तो श्री बरदा आके घूम के देखते थे बच्चे कैसे सोते हैं कैसे नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 8 साल की, कोई 9 साल की, कोई अपने माँ के साथ गया, कोई बिना माँ बाप के साथ ही, ऐसा जो श्री बरदा के साथ ही गए थे। किसी का मच्छरदानी से हाथ निकल गया, किसी का पैर निकल गया, किसी का कंबल खोल गया। श्री बरदा रात को घूम घूम के देखते थे। ऐसा ही एक बार हमारे जो आप लोगों को पता है गुवाहाटी है सत्संग का पहला मंदिर है। गुवाहाटी में, मैं गुवाहाटी के बाद थोड़ा बाद में बताती हूँ, डिब्रूगढ़ बोल के एक जगह है, वहां भी ठाकुर जी का मंदिर है। डिब्रूगढ़ मंदिर के एकदम नजदीक में ब्रह्मपुत्र नदी था। तो जिस दिन मंदिर उद्घाटन होगा उसी दिन से पहले आचार्य देव श्री दादा आगे श्री बरदा को बोल रहे थे आगे ब्रह्मपुत्र अनेक काछे दिए जाच्छे। जो वहां का भक्त लोग थे उन लोगों ने बोले जे आगे कोनो एक समय भविष्य में आने वाले दिन में शायद मंदिर के ऊपर हानि हो सकता है, मंदिर का कुछ हिस्सा टूट सकता है, नदी में बह सकता है। जिस दिन मंदिर उद्घाटन होगा
उसी दिन सुबह आचार्य देव शिशि दादा ने देखे शिशि बरदा को दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह का 4 बज चुका है लेकिन शिशि बरदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो शिशि दादा को थोड़ा सा टेंशन होगा, अनजान जगह है, कहाँ कहाँ गए। अचानक देखा शिशि बरदा टहलते हुए आ रहे हैं। आने के बाद थोड़ा हंसमुख से बोले, मैं ब्रह्मपुत्र को प्रणाम करके आया हूँ और बोल के आया हूँ थोड़ा ठाकुर के मंदिर के हट के चले जाए, क्योंकि ठाकुर का मंदिर हानि ने ना पहुंचे। आप लोग अगर जाएंगे डिब्रूगढ़ मंदिर से ब्रह्मपुत्र नदी बहुत दूर में चले गए। इतना हम लोग तो देख के आए हैं, शिशि बरदा का इतना दया है। एक बार एक आदमी को हाथ में घाव हुआ है। घाव होने के बाद जब बहुत डॉक्टर को दिखाया, कलकत्ता में दिखाने के बाद वहाँ अपने जगह में भी दिखाया, कलकत्ता में जाकर दिखाया, तब उन लोगों ने बोला है ये घाव तो सूखने वाला नहीं है। और तो वो टीचर थे, टीचर ने बोला मेरे स्टूडेंट मेरे सामने नहीं आते हैं, इतना बदबू है वो हाथ से, मेरा मुझे बहुत खराब लगता है। बोले आप एक काम करो, आप देवघर चले जाओ, आश्रम चले जाओ, क्योंकि आप तो ठाकुर जी का दीक्षा लिए हो, कम से कम वहां जाके आप पूछो क्या करना चाहिए। वो आदमी गए। जाने के बाद पहले आचार्य देव शिशि दादा को बोले, दादा ने बोले কালকে আমি যখন বাবার কাছে বসবো তখন তুমি এসে বলবে। दूसरा दिन जब गए, जाने के बाद तो वो हाथ दिखाया। शिशि दादा ने শিশি বরদা को बोले बाबा ওর হাতে ঘা হয়েছে, শুকাচ্ছে না, কি করবে। শিশি বরদা उस टाइम बोले घरे मंदिर बनाओ। वो आदमी ने बोले दादा मेरा घर में तो मंदिर है, मेरा ठाकुर घर है, बहुत बड़ा सा ठाकुर घर है। तब शिशि बरदा ने बोला नहीं मैं मंदिर बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो आदमी, लेकिन वो जो घाव की बात, वो बात शिशि बरदा कुछ बोला ही नहीं, क्यों घाव हुआ, कैसे सुखाएगा, वो बात कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ बोले घर में मंदिर बनाओ। वो आदमी लौट के आया। लेकिन शिशि दादा को मन में थोड़ा चुप रही, मैंने बोला ये आदमी का घाव है और बाबा बोल रहे हैं मंदिर बनाओ घर में, उनको बात थोड़ा अचानक लग रहा था। ये आदमी चले गए। चले जाने के बाद घर में थोड़ा सा जमीन था और थोड़ा जमीन खरीदने के बाद वो अपना मंदिर बनाना चालू कर, ठाकुर जी का मंदिर बनाना चालू कर दिया। जैसे जैसे मंदिर का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसका हाथ भी सूखता गया। कंप्लीट हो गया मंदिर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो देवघर आया। देवघर आने के बाद फिर बोला उसने जो मंदिर तो हो गया है, मेरा घाव भी सूख गया है, लेकिन मंदिर उद्घाटन कौन करेगा। तो शिशि बरदा बोल दी, वो ऐसा कोई फलाना आदमी का नाम बोल दिया तो वो आदमी मंदिर उद्घाटन करेगा। उसी टाइम शिशि दादा ने शिशि बरदा को पूछा लेकिन घाव कैसे सूख गया है, ये घाव के साथ इसका क्या रिलेशन है। उस टाइम शिशि बरदा ने बोला उसका ये पूर्व जन्म का कर्म फल है। पूर्व जन्म में उसको पहले बोला उसको शार्क ने उसको काटा है। तब शिशि दादा ने बोला आसाम में तो समुद्र नहीं है तो शार्क कैसे काटेगा। तब शिशि बरदा बोले ये है उसका पूर्व जन्म का कर्मफल। पूर्व जन्म में ये कर्मफल भोगना खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन उसका मृत्यु हो गया। इसके लिए इस जन्म में उसका ये कर्मफल भोग रहा है। लेकिन ठाकुर को लेके अगर वो चलेंगे तो पूर्व जन्म का कर्मफल खत्म हो जाएगा। आचार्य जी को संग लेके चलेंगे। अगर हमारा पूर्व जन्म में कुछ खराब कुछ हुआ होगा तो इस जन्म में हम ठाकुर को लेके चलेंगे, आचार्य के साथ चलेंगे, तो हमारा जो पूर्व जन्म का बुरा का कर्मफल हुआ होगा वो कट जाएगा। ऐसे है शिशि दादा। मैं शिशि दादा के बारे में 2-4 बात करना चाहती हूँ। शिशि दादा गुवाहाटी में तब थे, उस टाइम एक आदमी ऑफिस की तरफ आते थे। शिशि दादा एक दिन बोले उनको तुम सीधा ऑफिस जाना, ऑफिस से तुरंत मंदिर ही आना, इधर उधर झांकना नहीं, किसी के साथ बात भी नहीं करना। तो आदमी ऐसे ही चलता है, सीधा ऑफिस जाता है, ऑफिस से सीधा मंदिर लौटता है। ऐसे दिन चल रहा था। एक दिन अचानक उनको रास्ते में कोई गुरु भाई मिल गया। तो जैसे गुरु भाई मिल गया वो अपने आप सोच रहा है हम तो गुरु भाई से ही बात कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई होगा, थोड़ा बात ही कर लेते हैं। जैसे ही बातें करना चालू कर दिया, अचानक सामने से एक पगला घोड़ा भागते भागते आ रहा है, दौड़ के आ रहा है। घोड़ा जैसे सामने आ गया तो कुछ भी हो सकता है। वो दादा ने वो जो आदमी के साथ बात कर उसको धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद वो आदमी गिर गया, इधर से दादा भी गिर गया।
गिर जाने के बाद उनको थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, थोड़ा सा सब कुछ कट गया। फिर जब मंदिर में आए, मंदिर में आने के बाद आचार्य देवशिषि दादा को उन्होंने बोला ये बातें, तब दादा ने बोला আমি তো তোমাকে আগেই না করেছিলাম সিধা মন্দির যেতে। आसाम का नॉलेज ज्यादा है। आसाम में गुवाहाटी में वो रात को रुकते हैं, दूसरा दिन दीक्षा के लिए बाहर निकल जाते हैं। दीक्षा परिक्रमा चल रहा था, ये हाल ही में जो 2016 की बात कर रही है। तो जो उनके जो बिस्तर बेड लगाता है रात को, जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उनके बेड वहाँ के जो आश्रम रख देखभाल करते हैं, वो उनका जो बेड है वो सफाई करके देता है, संभाल के देती है, चादर लगा के देती है। तो हर रोज वो देखते हैं व्हाइट वाला बिस्तर के ऊपर आसाम सभी लोग जैसे गमछा पहनते हैं वैसे बड़ा सा एक चादर बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता है। जो सफाई कर्मी आता है, जो पोंछता है, दूसरा दिन वो माँ ने पूछा है ये तुमने रखा है क्या ये सफेद चादर के ऊपर ये वाला? बोले नहीं, हमने तो नहीं रखा, हमने सोचा आप रखे होंगे। तो कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन भी वो माँ ने फिर नया चादर, उन्होंने सोचा शायद चादर में कुछ स्मेल आ रहा है, उन्होंने पूरा सेंट स्प्रे करके दूसरा दिन नया चादर डाल दिया। दूसरा दिन चादर डालने के बाद बाबा जब खाना खाने बैठे तब आके देखा फिर से वो चादर लगा दिया है। तो माँ सोचे ये चादर कौन लगाता है, रोज रोज ये नया चादर मैं डालती हूँ, लेकिन नया नया ये आसाम का गमछा क्यों बीच में आ जाता है, ग्रीन कलर का बॉर्डर, ये गमछा यहाँ रखने का क्या मतलब है? तीसरा दिन जब हुआ, तीसरा दिन भी एक ही काम हुआ। पहला दिन माँ ने सोचा शायद ब्रेड में स्मेल आ रहा है, कुछ नया चादर में भी कुछ स्मेल आता है, क्योंकि ठाकुर परिवार बहुत सेंसिटिव होता है, उन लोग का स्मेल बहुत जल्दी पकड़ लेता है उन लोग, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तीसरा दिन सोचा असम में बहुत बारिश होता है, शायद बारिश का कोई स्मेल होता है, उनको समझ में नहीं यार हो क्या रहा है। चौथा दिन जब फिर से वो चादर ऐसा देखा तब वो माँ ने तुरंत दादा को पूछ लिया, जी दादा मैं रोज रोज ये सफेद चादर बिछाती हुई और ये ग्रीन बॉर्डर वाला सब चादर ये आप क्यों लगाते हो? तब दादा ने जो बात बताया तुरंत वो माँ के आंख से पानी आ गया। दादा ने बोला मैं फलाना मंदिर में, छोटा सा एक मंदिर है आसाम में, छोटा सा एक मंदिर में गया था दीक्षा कार्य के लिए। उस टाइम एक बूढ़ी औरत आके मुझे ये दिया और देते टाइम में बोला दादा मेरे इतना मैं अथर हूँ, इतना बूढ़ी हो गई हूँ मैं, मेरे से असम में क्या है, असम के लोग वीविंग करते हैं, जो गांव के लोग हैं ना वीविंग करते हैं, अपना कपड़ा खुद सिलाता है, खुद बनाता है कपड़ा हाथ से, जिसको वीवर होता है। जो घर असम का हर घर में ये वीविंग मशीन होता है, वो खुद बनाते हैं असम का गमछा, असमीज ड्रेस। तो वो माँ भी बूढ़ी औरत है, वो दादा के लिए नहीं होता है, उनसे इतना बूढ़ी है, फिर भी दादा के लिए वो अपने हाथों से बनाया और उतने प्यार से उसने बोला दादा मेरे से ये काम होता नहीं, लेकिन आप आएंगे इसके लिए मैं बहुत दिनों से थोड़ा करके ये कंप्लीट किया हूँ, आप इसको जरूर यूज करना। तो दादा बहुत प्यार से उसको लेके आए। लेके आने के बाद जब देखा ये गमछा नहीं हो सकता है क्योंकि गमछा से भी बड़ा है, तो क्या कैसे यूज करेंगे, इसके लिए उनका प्यार उनको मन में इतना ऐसा लगा, वो अपना बिस्तर में वो लगा दिए हैं। लोग सोचते हैं जे और औरत की कितनी भाग्य है, जे दादा उनका बुना हुआ चादर दादा ने बिछाया। लेकिन आप सोचो बाबाईदा का कितना प्यार है सबके ऊपर, जो वो बूढ़ी औरत के लिए भी इतने चीज देने के बाद भी वो बूढ़ी औरत के बारे में सोचा है, वो बूढ़ी औरत का प्यार उनके मन में छा गए है। ऐसा ही है जो ठाकुर भोग के लिए हम जब कुछ लेके जाते हैं, हमें भी ऐसा सोचना है कि ठाकुर खाएंगे,
ठाकुर हमारा कोलैप्सिबल गेट में बंद नहीं हुआ है। ठाकुर जी के लिए अगर भोग लेके जाएंगे, हम पटना से जाएंगे ठाकुर जी के लेके भोग, तो ऐसे ही हमें सोच के लेके जाना है कि मैं जो चीज लेके जा रही हूँ ठाकुर के लिए, वो ठाकुर हे दयाल तुम मेरा ये भोग ग्रहण करना, हे दयाल तुम मेरा ये भोग स्वीकार करना, ऐसे मुझे लेके जाना है। देवघर स्टेशन के आने के बाद अचानक दूसरी स्टेशन उतरने के बाद अगर आप लोगों को याद होगा, अरे मैं तो ठाकुर के लिए कुछ लेके ही नहीं, चलो यहाँ से कुछ तो फलाना और ठेला वाला नहीं चलता है, इसके पास से कुछ आपेल लेके लेता हूँ, आपेल तो बहुत कॉस्टली फल है, ठाकुर जी को दे देता हूँ। ये प्यार नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा है तब जब आप रवाना होंगे पटना से, जब आप सोचोगे जे मुझे देवघर जाना है, लेकिन पहले सबसे पहले मुझे ठाकुर भोग के लिए कुछ लेना है। ठाकुर भोग अगर लेके जाओगे आप पटना से, भले ही वो 4 घंटा का जर्नी हो या 6 घंटा का जर्नी हो, आपको हर टाइम आपको याद रहना पड़ेगा जे मैं संभाल के लेके जा रहा हूँ। जैसे दादा लोग पंजा को संभाल के लेके जाते हैं, दादा पंजा को संभाल के लेके जाता है, इसका भी एक काम है, अगर खो जाएगा इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर भोग लेके जाता याद आएगा मेरे वंश की रक्षा के लिए, मेरे जो परंपरा की रक्षा करने के लिए ठाकुर मैं भोग निवेदन करने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। ठाकुर जी ये भोग आप मेरा स्वीकार करो। इतना प्यार से आपको ये भोग लेके जाना है। हर आदमी को मैं बोलता हूँ, हर आदमी को ठाकुर जी के लिए भोग लेके जाना है। बाबा जा एक बार मेरे सामने किसी को बोले थे যে রাস্তায় ঠাকুর বাড়ির গেটের সামনে আসলে কি মনে পড়ে ঠাকুর ভোগের জন্য কিছু নিয়ে আসতে হবে? ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां से आप रवाना होंगे वहां से आपको बोलना है, चलना है जी ठाकुर जी के लेके मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। ठाकुर जी को भोग लेके जाने के लिए रास्ता का क्लेश दूर है, पौथे ठाकुर बोलें पौथेर क्लेश दूर है। रास्ते में हमारा जितना भी परिचय होता है, कुछ भी होता है हमारे साथ उल्टा सीधा कुछ भी होता है, लेकिन ठाकुर भोग को लेके हम चलेंगे तो हमारे हर टाइम हमें याद रहेगा हमारे साथ ठाकुर भोग है, हमारे साथ ठाकुर भोग है, हमारे साथ ठाकुर भोग है। ये छोटा छोटा चीज हमें याद करके रहना है। हम इष्टभृति करते हैं, ठाकुर जी बोले हैं सुबह इष्टभृति करते हैं, लेकिन हम आजकल सोचते खाने से पहले इष्टभृति हो जाने से चलेगा। ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी इष्टभृति करने के लिए बोला है। इष्टभृति करने का भी एक रूल्स है। हे दयाल तुम मेरा इष्टभृति ग्रहण करो। इतना प्यार से बोलो, इतना मुखस्त बात नहीं है, कोई वाणी नहीं है, या कुछ भी कुछ बोल देते हो, जबरदस्ती कुछ भी बोल देते हो, चलता गया चलता, ऐसा नहीं है। भक्ति पूर्ण भाव से आपका घर का सबसे श्रेष्ठ आदमी है, श्रेष्ठ जगह है पुरुषोत्तम। आपका घर में सबसे अच्छा जगह में श्री ठाकुर को बिठाओ। श्री ठाकुर का आसन ऐसा होना चाहिए। मैं माँ लोगों को इसके लिए बोलती हूँ, हर जगह में मैं बोलना चाहती हूँ जहाँ पे अपना ठाकुर जी को बिठाएंगे वहां सबसे सुंदर जगह हो। ऐसा नहीं जो हमें मार्बल पत्थर ही चाहिए, ऐसा नहीं जो मुझे सेगुन काट साल सेगुन ही चाहिए। जहाँ ठाकुर जी बैठेंगे वो परिच्छन्न परिष्कार हो। मैं अगरबत्ती देती हूँ, ऐसा भी होता है अगरबत्ती के धूला पड़ते गए वहां पे एकदम गंदा होते ही गए। कैसा है? ठाकुर जी तो देखते नहीं है, ठाकुर जी हमें कुछ बोलते नहीं है। हम सप्तानुसरण रोज पढ़ते हैं। किताब रहते थे पढ़ने के लिए, ठाकुर जी का किताब रहता था, कभी दूसरा भी किताब, उनको जो पेज उल्टाने का एक पेज उल्टाने कभी बहुत लेके सब खूब से पेज उल्टाते हैं, कुछ ऐसा भी उल्टाते हैं, हाथ को ऐसा जल्दी करते जैसे पेज फाट जाता है। ऐसा इतना प्यार से पेज उल्टा लगता है किताब को भी चोट ना पहुंचे। तो अर्जुने पटु शास्त्री का जो सुंदर समापन সেই দেখে তুই চিনবি লোকের দক্ষতা কেমন। ठाकुर मेरा पुरुषोत्तम है, ठाकुर तो हर चीज सुंदर है। तो ठाकुर मुझे आचार्य परंपरा देके गए, आचार्य मेरा आईना है, तो आचार्य अगर मेरा सुंदर है, ठाकुर मेरा सुंदर है, तो मैं क्यों नहीं बनूं? क्यों मैं
अपना बाल को कंघी नहीं करूं, क्यों मैं अपना साड़ी सुंदर से नहीं पहनूं, जो ठाकुर को पसंद था वो कपड़ा क्यों नहीं पहन, कैसे भी पहन लूं, चला गया, मंदिर जाती हूँ तो चलो चलता है, कैसा चलता है। हमें क्यों याद नहीं रहता है ठाकुर कौन सा कलर पसंद करते थे, हमें क्यों याद नहीं रहता है ठाकुर जी कौन सा फूल पसंद करते थे, हम क्यों भूल जाते हैं। ये हमारा वहम है। अगर ठाकुर को लेके चलते हैं, अगर ठाकुर मेरा मध्यमणि है, अगर ठाकुर मेरा केंद्र बिंदु है, तो ठाकुर जैसे जैसे चलते हैं, जैसे जैसे चलने के लिए बोले हैं वैसे वैसे ही करना। शिविग्रहेर मंदिर भेवे যত্ন करी शरीरটাকে। आज कोरोना के टाइम में हमें गवर्नमेंट सिखा रहा है हमें सदाचार कैसे करना चाहिए, लेकिन श्री श्री ठाकुर हमें 200-150 साल पहले, 133 साल पहले हमें बोल के दिया है कैसे हमें चलना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, कैसे हमें किसी के घर में जाने हैं। शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक तीन सदाचार है। हम शारीरिक सदाचार बहुत मेंटेन करते हैं, लेकिन मानसिक आध्यात्मिक सदाचार करते नहीं है। किसी को भी चोट पहुंचाने वाला बात करते हैं। हम वक्तृता देते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, सबके साथ गाते फूटते हैं, हम बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, लेकिन तुम्हारा स्पीच तो बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसा बोलने में हमें बिल्कुल भी खराब नहीं लगता है। अरे जो आदमी बोल नहीं सकता है वो भी ठाकुर जी के बारे में ही बोल रहा है, उसका जितना ज्ञान है वो ठाकुर जी के बारे में ही बोल रहा है। तुम्हारा तो गाना आता ही नहीं है, तुम ठाकुर जी को क्या गाना गाते हो? नहीं, वो ठाकुर जी के सामने जाके ठाकुर को भजना कर रहा है, किस हमें तुम्हें सुनाने के लिए नहीं। और जो गाना भी गाते हैं उनको भी मन में होना चाहिए मैं ठाकुर जी के पास बैठे गाना गा रही हूँ। आज जो ऑनलाइन सत्संग हो रहा है हम ठाकुर जी के लिए ही गा रहा हूँ, ठाकुर जी के दो बात कर सकता हूँ, ऐसे सबको नहीं पहचानती हूँ लेकिन बात तो कर सकता हूँ ऑनलाइन के जरिए। ये ठाकुर जी ने हमें एक मौका दिया है सबके साथ, कहाँ पटना, कहाँ गुजरात, कहाँ आसाम, कहाँ के कौन है, कहाँ फॉरेन भी लोग सत्संग कर रहा है। आज ये मौका हमें ठाकुर जी दिया है, तो जैसे जैसे ठाकुर जी बोले हैं ऐसा ऐसा हमें मानना चाहिए। छोटा सा 5 पिलर है ठाकुर जी का, जाजन इष्ट भीति सस्तैनी सदाचार आगे, लेकिन पहले व्यक्ति, बाद में दंपत्ति, बाद में परिवेश जो है। पहले मैं खुद नहीं ठीक हूँ, खुद को ही हमें पता नहीं है मुझे कैसे करना है, कैसा चलना है, कैसा बोलना है। इतना अहंकार मेरे मन में भर गया है, इतना अहंकार मेरे मन में, मैं हर टाइम, मैं हर टाइम हम नहीं। ऐसा पटना में बहुत सारा काम हो रहा है लेकिन कटिहार में कुछ नहीं हो रहा है, पूर्णिया में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा बात बुरी बात है। हम सब लोग एक साथ में ठाकुर जी को लेके चलेंगे। जैसे सामने वाला लोग, सामने वाला जगत के हर लोग बोल सकते हैं देखो ये सत्संगी है, চলতে ফিরতে লোকে যাতে বলে এদের পোশাক পরিচ্ছদ থেকে কথায় বার্তায় সব সময় যেন মনে হয় এরা সৎসঙ্गी। मैं बहुत टाइम बोल चुकी हूँ, आप लोग सब सुस्त रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा से रहे, आनंद में रहे, ठाकुर जी को लेके चले। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत ही अच्छे भाव से आपने हम लोगों को उद्बुद्ध किया है, अपना अनुभव बता के। ठाकुर बोले भी हैं कि अनुभव से ही ज्ञान है, उनकी वाणी है। बहुत अच्छा लगा माँ, आपने हम लोगों को उद्बुद्ध किया, अपना कीमती समय हम लोगों के साथ दिया और बहुत कुछ हम लोग को सीखने का मौका मिला है। जो भी यहाँ पर माँ उपस्थित हैं, हर माँ से यही मेरा अनुरोध है कि हम लोग सीखेंगे, अपने ओर देख करके हम लोग को सीखना है। माँ हम लोग को कितने अच्छी बात बता के उद्बुद्ध किए हैं और हम लोग सीखने का यहाँ जो हम लोग समय देते हैं सत्संग में, तो यही समय अच्छा हम लोग को लौट के कई गुना मिलता है। और कितनी अच्छी अच्छी बातें माँ ने हम लोगों को बताई हैं। ठाकुर हम लोगों को देने के लिए आए हैं। जितना पात्रता ही छोटी है, अपनी पात्रता को हम लोग को बढ़ाना है। बहुत अच्छा लगा माँ, आपने हम लोगों को उद्बुद्ध किया। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अच्छा लगा माँ। अब हम लोग जय राधे राधे मेधा भारद्वाज से सुनेंगे। जय राधे राधे मेधा भारद्वाज मोतिहारी से। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे,
जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे चारो रे मन कपट चतुरे बदन बालो हरे हरे हरि नाम परम ब्रह्मा जीवेर मूल धर्म धर्म को कर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छारो रे मन भवेरु आशा अजप नामे करो रे निशा राधे गोविंद नाम की पदोने लोइए नयन निरे सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छारो रे मन कपट चतुरे बदन बालो हरे हरे हरि बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्मा जीवेरो मूल धर्म धर्म को कर्म छारो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे छारो रे मन भवेरु आशा अजप नामे करो रे निशा राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम की बदन लोए नयन निरे सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। आज के हमारे सत्संग दाता हैं बेबी देवी संजय केसरी, जिनके बेटे हैं अजय कुमार। आज उनका जन्मदिन है। ठाकुर जी के श्री चरणों में हम लोग उनके मंगल के लिए और आयुष के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो अपने जीवन पथ पे ठाकुर को लेके अच्छे से चले। जय गुरु जय गुरु। अब हम लोग जय घोष सुनेंगे जो मेधा भारद्वाज देंगी। जय घोष दीजिए मेधा। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय परम दयालु जय 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 जगत जननी श्री श्री गौर अध्याय जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बौड़दा की
परम पूज्य पादाचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्य पादाचार्य देव श्री श्री दादा की, परम पूज्य पादाचार्य देव श्री श्री दादा की, सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितृन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्टि दैवतं, वंदे पुरुषोत्तमम, परम प्रेममय परम दयालु पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय। जय गुरु। अब हमारा मातृ सम्मेलन इसी के साथ ही समाप्त होता है। जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु माँ। सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर ले। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु है माँ। जय गुरु कविता। बहुत टेस्ट नहीं जा रहा है। हेलो गिन्नी। जय गुरु सिद्धि। जय गुरु सानुदी। जय गुरु सानुदी। चेहरा দেখা একটু। আপনার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। আমি